बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 संवाद लेखन। तो संवाद लेखन क्या है? यानी संवाद किसी से बातचीत करना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसको किस तरह से लिख कर दिखाया जाएगा, ठीक है, वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो बातचीत के बीच एक दूसरे से कही गई बातों को संवाद कहते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से की गई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद छोटे और सरल होने चाहिए। दूसरा, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तीसरा, संवाद की भाषा बोलने वालों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आइए संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के मध्य संवाद। ठीक है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर दो भाई बहन बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को किस तरह से लिख कर दिखाया गया, देखिए। बहन कहती है, कहो भैया कल रक्षाबंधन पर मुझे क्या दे रहे हो? तो भैया क्या कहता है, भाई क्या कहता है, तुम्हारी रक्षा का वचन। बहन कहती है, वाह भैया, मैं यही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब भाई कहता है, बहन इसके अलावा भी मैं तुम्हें एक सुंदर सा उपहार दूंगा। बहन कहती है, बताओ भैया क्या उपहार दोगे? तो भाई कहता है, नहीं, इसका तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। अब बहन कहती है, मुझे इंतजार रहेगा। भाई कहता है, मुझे भी। ठीक है, दूसरा आपको संवाद है यहाँ पर संवाद लेखन, साइकिल मंगवाने के लिए पुत्र का पिता से हुआ संवाद। तो यहाँ पर एक पुत्र अपने पिता से संवाद करता है साइकिल मंगवाने के लिए। ठीक है, तो पुत्र क्या कहता है, पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। तो पिताजी क्या कहते हैं, देखो इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अब पुत्र कहता है, बोलिए पिताजी मुझे क्या करना होगा? पिता कहते हैं, तुम्हें वार्षिक परीक्षा में प्रथम आना होगा। अब पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, प्रथम आने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। पिता कहते हैं, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे मुझे यही आशा थी। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों आप अभ्यास में आप अपनी माता के साथ या पिता के साथ या किसी भाई बहन के साथ संवाद करते हुए एक छोटा सा संवाद लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।